अकरम की बरेली शहर में चाय की एक छोटी सी दुकान थी। पूरा दिन मेहनत करके बड़ी मुश्किल से अकरम अपने परिवार के लिए पैसे कमा पाता था। अकरम जिस छोटी सी दुकान को चला रहा था वो भी उसने 1200 रुपए किराए पर ले रखी थी। महीने भर में जो भी अकरम कमाता उसमें से 1200 रुपए उसे दुकान के किराए के लिए निकालने ही पड़ते थे। ऊपर से एक छोटी सी झुग्गी जिसका किराया 1500 रुपए भी उसे महीने की कमाई में से निकालना पड़ता था। अकरम के परिवार में उसकी बेगम वाहिदा, बेटा सलीम और बेटी आरजू थे। रह सहकर कमाई गुजारी के लिए बहुत मुश्किल थी। एक दिन अकरम दुकान पर जाने लगा। उसकी बेटी आरजू बोली, अब्बा कल ईद है, मेरे लिए क्या लाओगे? मुझे नया सलवार कमीज लेना है, बिल्कुल सलमा जैसा। कल सलमा के अब्बा लाए हैं, गुलाबी और नीले रंग का। बहुत सुंदर सलवार कमीज है उसका। मेरे लिए भी लाओगे ना अब्बा? बोलो ना। बड़ी आई सलवार कमीज लेने वाली। अब्बा तो मेरे लिए नया बैट बॉल लाने वाले हैं। देखना मेरे लिए लाएंगे अब्बा। कल की ईदी मुझे मिलेगी। बच्चों जाओ बाहर जाकर खेलो। अपने अब्बा हुजूर को परेशान मत करो। आप परेशान मत हो, ये बच्चे तो बस ऐसे ही कुछ न कुछ मांगते रहते हैं। आपको देर हो रही होगी, आप समय से दुकान पर जाओ। नहीं वहीदा, मैं ही शायद अपनी औलादों को कोई खुशी नहीं दे पा रहा हूँ। मेरी गरीबी मेरे बच्चों की खुशियों के आड़े आ जाती है। क्या करूँ अल्लाह। अकरम भले ही गरीब था, फिर भी वो अल्लाह पर बहुत यकीन करता था। दुकान पर जाते हुए वो रोजाना मस्जिद होते हुए जाता था। वो दुकान पर जैसे ही पहुंचा, एक व्यक्ति कुछ गुंडों के साथ वहां आया और अकरम से बोला, अकरम मियां, निकालो हफ्ते के पैसे। पिछले हफ्ते मैंने तुम्हें छोड़ दिया था, पर आज मैं पैसे लेकर ही जाऊंगा। दुकान चलानी है तो मेरा हिस्सा भी टाइम पर दिया करो। जमील भाई, मेरी इस महीने बिल्कुल भी कमाई नहीं हुई। दुकान और घर का किराया देना भी बाकी है। मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं, मुझे तो अपने हिस्से से मतलब है। यहाँ बाजार में सभी दुकानदार मुझे अपनी कमाई का हिस्सा देते हैं, तुम्हें भी देना है। परसों ईद है, कल मैं फिर आऊंगा, मेरे रुपए तैयार रखना। जमील अकरम को अगले दिन आने की धमकी देकर चला जाता है। अकरम मायूस होकर घर वापस आ जाता है। पूरी रात वो सोच में रहता है कि अगले दिन जमील आएगा और उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। जमील एक गुंडा था और अकरम को अपने से ज्यादा अपने परिवार की चिंता थी। वो अल्लाह को याद करता हुआ पूरी रात सोचता रहा। अगले दिन वो दुकान के लिए उठा और जल्दी जल्दी में बिना कुछ बोले घर से निकल गया। वो रोजाना की तरह उस दिन भी मस्जिद में अल्लाह के आगे सिर झुकाकर जाना चाहता था। वो जैसे ही मस्जिद के पास पहुंचा, उसने देखा कि एक औरत जमीन पर बेहोश होकर गिर गई है और एक छोटा बच्चा उसके बराबर में रोने लगा। लोग औरत के नजदीक से होकर गुजरने लगे, पर किसी ने भी औरत और बच्चे की मदद नहीं की। अकरम तेजी से उस औरत के पास गया और बच्चे को उठाकर अकरम ने एक रिक्शे वाले को रोका। अकरम उस औरत और बच्चे को लेकर सीधा अस्पताल पहुंचा। वो डॉक्टर से बोला, डॉक्टर साहब, ये रास्ते में बेहोश होकर गिर गई थी, आप जरा देखिए ना। डॉक्टर औरत का चेकअप करता है और अकरम से कहता है, जी, इनके साथ कौन है? थकान की वजह से इनका बीपी हाई हो गया था, जिसकी वजह से ये चक्कर खाकर गिर गई थी। कुछ दवाइयाँ और इंजेक्शन मैंने दे दिए हैं, अब ये खतरे से बाहर हैं। होश में आते ही आप इन्हें ले जा सकते हैं। औरत को कुछ देर बाद होश आया। उसने देखा कि उसका बच्चा अकरम की गोदी में है। औरत को याद आया कि वो अचानक बेहोश होकर गिर गई थी। उसने डॉक्टर से पूछा, मुझे यहाँ कौन लाया? ये आपको यहाँ लाए हैं। यदि ये आपको यहाँ नहीं लाते तो आपकी जान को खतरा था। आपके बच्चे को भी इन्होंने ही संभाला है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम सकीना है। आपने आज मेरी जान बचाई, मेरे बच्चे को संभाला। आप जरूर ही खुदा के नेक बंदे हो। जी, ये आपका पर्स जब आप बेहोश हुई थी आपके हाथ से गिर गया था। सकीना पर्स में से मोबाइल निकालकर अपने शौहर को फोन करती है और सारी बात बताती है। ये सुनकर सकीना का शौहर फौरन अस्पताल आ जाता है।
सकीना के शौहर को देखकर अकरम हैरान हो जाता है। सकीना का शौहर और कोई नहीं बल्कि जमील होता है, जो अकरम से हफ्ते के पैसे जबरन हड़पने आता था। सकीना जमील को सारी बात बताती है। जमील अकरम को देखकर और सकीना की बातों को सुनकर शर्मिंदा हो जाता है। वो अकरम से कहता है, अकरम भाई, आज आपने मेरी बेगम और मेरी इकलौती औलाद इकबाल, मेरे बेटे की जान बचाई। आपने मेरे ऊपर ये बहुत बड़ा एहसान किया है। कोई और होता तो कुछ भी कर सकता था, पर अल्लाह के रूप में आप आ गए अकरम भाई। आपका मुझ पर और मेरे परिवार पर बहुत बड़ा एहसान है। मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। मैं गलत इंसान हूँ। मैं आज तक किसी गरीब की मेहनत के पैसे लूटता आया हूँ। शायद ये अल्लाह ने मुझे सबक दिया है। मैं कसम खाता हूँ कि कभी किसी गरीब की मेहनत और ईमानदारी की कमाई पर कब्जा नहीं करूंगा। अल्लाह, मुझे माफ कर दो। जमील मियां, आपने अल्लाह के आगे अपना गुनाह मान लिया। वो आपको माफी जरूर देंगे। और मैंने आप पर कोई एहसान नहीं किया। अल्लाह तो यही कहते हैं कि जरूरतमंदों की मदद करना ही इंसान का फर्ज है। मैंने जो किया उसमें अल्लाह की मर्जी थी जमील भाई। अकरम भाईजान ने हमारी इतनी मदद की है, हमारा भी कुछ फर्ज बनता है। मैंने सब कुछ सुन लिया है। आप अपनी गलती को सुधार सकते हो। कल ईद है और ईद के पाक दिन पर आप अकरम को उसकी मेहनत के लिए हुए सारे रुपए लौटा दीजिए। आपके गुनाह अल्लाह माफ कर देंगे। जमील अकरम से लिए सारे पैसे लौटा देता है और दोबारा किसी भी गरीब के साथ ऐसा बर्ताव न करने की कसम लेता है। घर आकर अकरम सारी बात अपनी बेगम को बताता है। वो भी अल्लाह का शुक्रिया अदा करती है। अगले दिन अकरम अपने परिवार के साथ खुशी खुशी ईद मनाता है। जमील भी अपने परिवार के साथ अकरम के घर पर ईद पर उपहार और मिठाइयां लेकर आता है। अकरम और जमील के परिवार खुशी खुशी ईद मनाते हैं। सभी दुकानदार भी जमील का बदला हुआ बर्ताव देखकर अकरम की तारीफ करते हैं। Thanks for watching.